नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन सर्च में आपका स्वागत है। देखिए, आज मार्केट में भयंकर बिकवाली था और मैं दो चीज आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि जब मार्केट में न्यूज हो तो कोई भी डेटा एनालिसिस काम नहीं करता मार्केट में। अब मार्केट में न्यूज क्या था कि शुरू में ही रुझान जो आ रहे थे, बीजेपी की ज्यादा सीट ही नहीं आ रहे थे और कांग्रेस लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। अगर बीजेपी मान लीजिए कि 100 पे था तो कांग्रेस भी वहां पे 50 पे था। तो इसके कारण हम मार्केट में निगेटिव असर पड़े और निगेटिव जब असर पड़ता है तो मार्केट कांपना चालू हो गया। मार्केट का कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा था। देखिए, मार्केट में क्या था कि मार्केट ओपन हुआ, अपने सपोर्ट पे ओपन हुआ आज 50,500 का सपोर्ट था, क्योंकि हम मार्केट में हम बता रखे थे कि 50,500 का पहले सपोर्ट है। मार्केट में सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट सस्टेन नहीं किया। ये देख रहे हैं आप, सपोर्ट क्या हुआ कि सस्टेन ही नहीं हुआ मार्केट में और नेक्स्ट सपोर्ट आ गया सीधा सीधा। आप इधर देखिए, अगर पिछला कैंडल देखिएगा ये तो 48,700 का जो ये सपोर्ट था, 48,000 48,700 700 का जो सपोर्ट था, इस पे आ गया। जो मार्केट यहाँ पे देखिएगा तो घुमा है मार्केट। तो ये मैं आपको बताया था, देखिए ये ड्रॉ भी कर लेते हैं। एक तो ड्रॉ हमने कर रखा था मार्केट में, तो यहाँ से अब यहाँ से पूरी उम्मीद थी कि मार्केट क्या होगा, कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। मार्केट आपका यहाँ तक जाएगा। देखिए यहाँ एक बना हुआ था ये देखिए मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक मार्केट बिल्कुल निकलेगा। ये देखिए, तो हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो देखिए मार्केट यहाँ से गया। अब मार्केट क्या हुआ कि एक सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से रेजिस्टेंस जैसे फेस गया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट जैसे यहाँ से थोड़ा सा हमारा पोजीशन बना। पोजीशन बनने के बाद हमारा जो टारगेट था, टारगेट आज तो टारगेट क्या मतलब मार्केट में इतनी तेज बिकवाली थी कि टारगेट मत पूछिए। हमने 400-500 पॉइंट यहाँ पे लिया और निकल गए। हम बिल्कुल ही मार्केट में रुकने, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम हाई था, यहाँ रुकने का काम नहीं था। अब मार्केट यहाँ सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस पे है। अब मार्केट जैसे यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे देखिए जैसे इसने इवनिंग स्टार बनाया है। देखिए जब भी, इसीलिए मैं कैंडलस्टिक का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। जैसे कैंडलस्टिक का नॉलेज आपको नहीं है तो फिर आप मूव नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया, इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस ये, क्योंकि मार्केट में बिकवाली बढ़ जाए। अब मार्केट क्या था कि मार्केट पे बस यहीं पे निकल गया हम लोग। ये देखिएगा तो 47,000 पे निकल गया, क्योंकि अब यहाँ पे मतलब प्रीमियम इतना फास्ट बढ़ रहा था कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। तो यहाँ पे निकल गया। उसके बाद हमने थोड़ा ट्रेड नहीं लिया। एक यहाँ से बन रहा था, ये जैसे निकला, इसका स्टॉप लॉस लेके हमने यहाँ पे बाइंग किया और ये भी मूव लेके निकल गए। तो मूव जब हमने लेके निकला है तो देखिए मार्केट में क्या होता है कि आज का था कि इंडिया विक्स, आप मैं इंडिया विक्स आपको दिखाऊंगा ना। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको ये ज्ञान की चीजें, मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, तभी आप जाके ज्यादा आप मूव ले सकते हैं। अब एक समय 30 पे इंडिया विक्स पहुंच गया था। अब 30 पे इंडिया विक्स पहुंचेगा मतलब कि मार्केट में 30% अप या डाउन हो सकता है। अब वैसे में क्या होता है कि आप जो प्रीमियम देख रहे हो, जो मार्केट में आप प्रीमियम कैलकुलेट करते हो देख रहे हो, प्रीमियम बहुत हाई था। तो ठीक है, हम ले रहे थे प्रीमियम और हाई भी प्रीमियम ही हमने इन द मनी है, बल्कि हम 600-700-800 पॉइंट ऊपर इन द मनी में हम काम कर रहे थे। क्योंकि मार्केट में जो मोमेंट था और जब मार्केट गिरता था, ये देखिए अगर एक भी कैंडल देखिएगा 100-150 का बनता था। देखिए 48,800 का है ये, 870 का। अब ये एक कैंडल देखिए 48,625, 870 और 625, 100 पॉइंट का कैंडल बन रहा था। बिल्कुल ही मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन होता है वो लगा हुआ था। तो इससे बचने के लिए हम मतलब 300-400 पॉइंट का मूव लिए लेके निकल गए, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली जो होना है, हमें लॉस नहीं करना है मार्केट में, ये आपको समझना पड़ेगा। अब क्या था कि कल का मेरा होल्डिंग भी पड़ा हुआ था, क्योंकि हमने डाउन साइड का था। तो हम जब लिए थे तो यहाँ पे लिए थे, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी बुकिंग कर लिया था। 25% हमने छोड़ दिया था कि मार्केट के ऊपर ओपन होता है। जैसे कि अगर न्यूज आएगा तो 9-10 बजे के बाद ही आएगा कि हाँ कहा क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ से एक कट लेंगे चलिए। लेकिन ये थोड़ा सा लॉस हुआ। लॉस क्या था, हमने 25% अपने प्रॉफिट ही छोड़ा था, 25 से थोड़ा सा कम हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम कट के निकल गए। जैसे अब ये मार्केट यहाँ से तोड़ा, हमने फिर डाउन का बनाना चालू कर दिया। तो बार जब भी ऊपर सेल और राइज कर देता था हम, तो अच्छे खासे प्रॉफिट भी बने हैं। अब देखिए, मैंने आपको कल के लिए ट्रेड में यही बोला था कि अंदर को जो न्यूज आ रहा है
क्योंकि मार्केट का न्यूज मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये मोदी सरकार 400 पार 400 पार ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि 400 पार, लेकिन एक्चुअल में ये स्थिति नहीं है। अगर एक्चुअल में ऐसा स्थिति होता तो फिर कहानी कुछ और होते। मैं कल के वीडियो में क्लियर आपको डाला हूं कि पिक्चर को क्लियर होने दीजिए। अब जैसे देखिए मार्केट पिक्चर क्लियर हो गया 11:30-12 बजे के आसपास। 11:30 में जब मार्केट में पिक्चर क्लियर हो गया तो यहाँ से डायरेक्शनल मूव मिला, और डायरेक्शनल मूव बिल्कुल ये 1500-2000 पॉइंट का मिला। ये देखिए यहाँ से अगर आप देखिएगा 48,000 से ले 48,100 से लेके 46,000, सीधा सीधा 2000 पॉइंट का ये मूवमेंट आपको देखने को मिला है। ये डायरेक्शन जब क्लियर हो गया, क्योंकि बीजेपी की सीटें कम आ रही थी, रुझान में भी कम थे, कांग्रेस रुझान में भी ज्यादा थी। अब कम का मतलब मैं ये बोला हूँ कि बीजेपी के जो ये बीजेपी ऐसा बता रही थी कि हम 400 सीट जीतेंगे, जिसमें 300 प्लस सीट सिर्फ बीजेपी की होगी। इसके कारण जो 20 सीट के आए हैं ये कम आया था, इसके कारण मार्केट ने निगेटिव से देना चालू कर दिया। अब देखिए अडानी का देखिएगा तो अडानी भी गिरा हुआ, सारे शेयर एफएमसीजी छोड़ दीजिए और सारे शेयर में जबरदस्त बिकवाली हुआ है। जो मार्केट का लास्ट सपोर्ट था ये 46,000। ये देखिए मार्केट का अगर आप लगाइएगा डे चार्ट लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना भयंकर बिकवाली था। देखिए मार्केट में क्या है कि एक ट्रेड लाइन जो चल रहा था ये भी आज नहीं, इसने ब्रेक डाउन दे दिया ये ट्रेड लाइन। देखिए अब मार्केट में क्या है कि ट्रेड लाइन जो ये चल रहा था, ये ट्रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेड लाइन, अब ये दिक्कत है कि मार्केट ने इस ट्रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे मार्केट एक समय नीचे चला गया था। ये देखिए यहाँ पे चला गया था मार्केट, तो अभी ट्रेड लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी देख रहे हैं इतना लंबा बिकवाली। अब अगर ये बकवाली मार्केट अगर यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताए और टाइम बिताने के साथ एक बार और मूव दे तो फर्स्ट मूव आपको यहाँ 43,500 का आपको बिल्कुल टारगेट मिलेगा। तो आप सतर्क रहें यहाँ से, क्योंकि ट्रेड लाइन तोड़ दिया। आप कल कहाँ पे क्लोजिंग होता है, मार्केट कहाँ बंद होता है, इसके लिए है। लेकिन अभी डाउन साइड का बिल्कुल मोमेंट हमारे लिए है। डाउन साइड का जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक तो प्रिडिक्ट करेंगे ही 46,000 का मोमेंट के लिए, लेकिन मार्केट का यही रेजिस्टेंस अब इसको 47,600 को ऊपर नहीं जाने देगा। 47,000 का 47,000, ये देखिए 47,500 का रेजिस्टेंस अब रिएक्ट करेगा। अगर 500 का रिएक्ट करता है तो हम एक डाउन साइड का भी ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको मैं लगा देता हूँ, ये जब मैं एक लगा देता हूँ आपको, ये 47,500 का है, 47,550 का ये रेजिस्टेंस आपको फेस करने का देखा है। क्योंकि आज वॉलेटिलिटी खत्म हो गया, कल से आपका डायरेक्शनल मूव मिल जाएंगे। तो डायरेक्शन क्या है, मार्केट में बिकवाली है कि क्या है, ये आपको बिल्कुल क्लियर चल जाएगा। इतना बड़ा बिकवाली आप देख लेना, ये लगभग मैं तो मानो कि 3-4 साल में ये पहली बार ऐसे बिकवाली मैं देखा हूँ। मैं जब देखा हूँ 4 साल में, मतलब कोरोना के बाद ही ये देखा हूँ मैं। कोरोना 20 में आया था ना, 24, हाँ 4 साल बाद ऐसा मैं बिकवाली देखा हूँ। मैं सेकंड टाइम ऐसा बिकवाली देख रहा है। इसके बीच में मैंने ऐसा बिकवाली बिल्कुल ही नहीं देखा था। तो जो मतलब अगर आप 15-20 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये मूव जो कोरोना में आया था, कोरोना के बाद ही ऐसा मार्केट काटना चालू किया है। तो ठीक है, अब जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मार्केट का वो 47,500 का, 500 इजिली अब नहीं तोड़ने देगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट का 47,500 टूटेगा तभी कोई काम। अब तो काम ऊपर के थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 47,500 पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ 47,500 पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। मार्केट क्या करता है, तो सपोर्ट बनेगा तो सपोर्ट लेंगे, रेजिस्टेंस बनेगा तो रेजिस्टेंस लेंगे। लेकिन जब जहां तक मार्केट का है तो एक बहुत बड़ा कैंडल बना है, तो थोड़ा सा रिट्रेस होगा तो रिट्रेस होकर आएगा। उसके बाद आपको एक डाउन साइड का आपको अभी भी मूव देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आपको 44,500 तक का आपको मूव मिलने के लिए तैयार बैठे रहिए। क्योंकि हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो टेक्निकल एनालिस्टिक जो भी बोलेगा कि वो ट्रेड लाइन टूट रहा है तो भाई टूट रहा है ट्रेड लाइन, इसमें कोई इसमें दो मत की सवाल नहीं है कि इफ एंड बट लगाने के। जो ट्रेड लाइन टूट गया तो टूट गया ये। अब मार्केट क्या है कि मार्केट ऊपर आया, मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ के नीचे एक बार क्लोजिंग दे, तो ट्रेड लाइन के नीचे जब क्लोजिंग होगा तो हमारा जब भी ट्रेड लाइन का ये रेजिस्टेंस लेके हम बाइंग सेल कर सकते हैं। तो ये चीज हमारा क्लियर डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि इतना बड़ा बिकवाली था। FII ने माल बेचा है, DIA ने माल
खरीदने के कुछ चाह ही नहीं रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि अगर एक मजबूत गवर्नमेंट नहीं आएगी तो फिर जो होगा। अब पीएसयू बैंक को देखिएगा, पीएसयू बैंक में जबरदस्त गिरावट, जहां देखिए एफएमसीजी छोड़ दीजिए तो सारे के सारे धराशायी में, तो कहीं पे खरीदारी का कोई संभावना नहीं था, क्योंकि मार्केट ऑटोमेटिक अचानक उल्टा पलट गया। आप याद कीजिए नवंबर में क्या था कि मार्केट को लग रहा था कि मार्केट को लग रहा था कि कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार बना रही है, लेकिन एकदम से क्या हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। तो आप देखिएगा ये मोमेंट आपको मिला था, ये देखिए ये मोमेंट उसी समय का ये मोमेंट है और मोमेंट मिला। अब क्या हुआ कि अब लग रहा था कि मोदी सरकार गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन गवर्नमेंट तो बना ही नहीं अभी भी, लेकिन अपनी फुल मेजोरिटी के साथ नहीं बना रही है। तो फिर आप देखिए कि मार्केट क्या हुआ कि धराशायी हो गया। ऐसे एनालिस्ट को ऐसे वीडियो पाने के लिए, डाटा के साथ लेने के लिए, मतलब हर एक चीज को परफेक्ट लेने के लिए हम ग्रुप पे भी बताते हैं। तो ग्रुप को हमारे नंबर पे, जो मैं नंबर आपको बताता हूँ, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं डाल दूंगा, ऐड कर लूंगा। ये नंबर यहाँ पे भी शो कर रहा है, यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो आप इसमें मैसेज हाई कीजिएगा, प्लीज ऐड इन ग्रुप, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। तो चलिए, ये मूव तो मिल गया हमारा। कल के लिए प्रेडिक्शन यही है, कल का प्रेडिक्शन यही 47,500 का रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इससे निकलेगा तभी कुछ 15 मिनट के ऊपर कैंडल सस्टेन करना चाहिए, तब हम अपसाइड के लिए जाएंगे। अभी अपसाइड के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे मार्केट में, नो ऑफसाइड प्लान। अभी हम जो डाउन साइड का प्लान है, जब भी सेल और राइज करेंगे और अच्छा से एक मूव ले जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।